बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपके लिए जो आज पहली बड़ी खबर है वो ये है कि अकड़ सारी ख़त्म हो गई है। और अकड़ ख़त्म होने के बाद आखिर अमरीकी सफारत खाने के अंदर इतनी हलचल किस बात की है। वहाँ पे कुछ और मुलाकातें हुई हैं और मुलाकातों के अंदर घुटने टेक दिए गए हैं और कहा गया है कि बस मेहरबानी करें वरना हम इस वक्त डूबने जा रहे हैं, फंसने जा रहे हैं, बहुत बुरी तरह हम ट्रैप हो गए हैं। ये क्या खबर है? मुलाकात करने वाले कौन थे, कब मुलाकात हुई और उस मुलाकात का जो एजेंडा बाहर आया है वो कितना इंपॉर्टेंट है, ये आज की पहली बड़ी खबर है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के ये जो हुकूमत है ये सिवाय रुसवाई के, सिवाय अपने लोगों से बद्दुआएं और गालियां लेने के, इसके अलावा इसके क्रेडिट पे कुछ भी नहीं है। आज एक बार फिर शहबाज हुकूमत जो है वो अवाम के सामने, वो कहते हैं ना नंगी हो जाना, वो नंगी हो जाने वाली बात है, रुसवा हो गई है और एक बार फिर बेनकाब हो गई है। और कप्तान के लिए एक और अच्छा दिन है। मैं आपको जो बार बार कह रहा हूं कि कप्तान सिस्टम से बाहर बैठ के इस सिस्टम को, इन पॉलिटिकल पार्टीज को, इन लोगों को ज्यादा अच्छे से एक्सपोज कर रहा है। अगर कोई खान के किए हुए कामों का क्रेडिट खुद से लेने की कोशिश कर रहा है तो ये खान को कोई मुश्किल नहीं है। आजकल डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का ज़माना है, सारी चीज़ें लोगों के जो है वो सामने रखी जा रही हैं। उधर आपको एक और बात बताऊं, चूंकि आपको पता है कि जनरल मुशर्रफ की वापसी का मामला है, फौज कह चुकी है जी वो इंतजामात करेगी और इस बारे में हुकूमत कह चुकी है कि हम फैसिलिटेट करेंगे। नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के कह दिया जी कि सूरत हाल इस तरह से है कि आप उनके लिए जो इक़दामात कर सकते हैं वो इक़दामात करें। इन सारे मामलों के ऊपर पीपल्स पार्टी और शरीफ ख़ानदान आमने सामने हैं। उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर चढ़ाई की है, किस बात के ऊपर वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। आज की एक खबर सुन लीजिए मार्केट के अंदर ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि डॉलर आज एक बार फिर इंटरबैंक के अंदर और ओपन मार्केट के अंदर महंगा हो गया है। लेकिन हुकूमत सत्तू पी के सो रही है क्योंकि तजर्बाकार आए हैं। तो तजर्बाकार आने का मतलब ये है कि वो इतना तो फिर उनका बनता है कि इतना कुछ तो करेंगे। इसके अलावा ज़रा मैं जियो न्यूज़ की खबर आपको शेयर करना चाहता हूं, चूँकि वो गवर्नमेंट का माउथ पीस हैं, वो जिसको दूसरा पीटीवी या पहला पीटीवी कहना चाहिए तो ज़्यादा मुनासिब है। इत्तेहादी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के पहले माह के बाद ही बड़ी सनतों की पैदावार गिर गई है। यानी जो सनतें इससे पहले एक्सपोर्ट कर रही थी उसके अंदर कमी हुई है। अप्रैल में बड़ी सनतों की पैदावार में 13.3% कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि जुलाई से अप्रैल सालाना बुनियादों पर बड़ी सनतों की पैदावार में 10.7% कमी हुई है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल कहाँ पे है। वो तमाम तर चीज़ें जो बेहतरी की जानिब जारी थी वो अब नीचे आना शुरू हो गई हैं। अब जब मैं ये खबर आपको दे रहा हूँ कि अकड़ ख़त्म हो गई है और अमरीकी सिफारत खाने में बड़ी हलचल है तो मेरे पास खबर क्या है। हुकूमत तासुर ये देने की कोशिश कर रही है कि उनके और IMF के दरमियान मामलात बहुत अच्छे हैं और IMF बिल्कुल पाकिस्तान को पैसे देने के ऊपर तैयार हो गया है। इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो पैसे देने की तरफ नहीं आ रहे। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह यह है कि वो इतनी शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट को आमतौर पे पैसे नहीं देते, क्योंकि सिर्फ पैसे नहीं देने होते, साथ रिफॉर्म्स का पैकेज देना होता है जो गवर्नमेंट ने जो है उसके साथ उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए मैं आपको अमरीकी सिफारत खाने से आपके लिए जो खबर लेके आया हूँ वो ये है कि आपको एक और बात पहले बता देता हूँ। जो इस वक्त सफ़ीर हैं अमेरिका के पाकिस्तान के अंदर, डोनाल्ड ब्लूम जो हैं, वो आ तो चुके हैं लेकिन ऑफिशियली तौर पे उन्होंने मनसब नहीं संभाला। कैसे? वो सबसे पहले अपनी जो असनाद हैं वो सदर पाकिस्तान को पेश करते हैं, जिसके बाद उनका अप्रूवल होता है और बाकायदा तौर पे वो सफ़ीर के तौर पे काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन चूँकि वो इतने बड़े मुल्क से हैं, वो इतने ताकतवर मुल्क से हैं और फिर यहाँ पे जो हुकूमत आई है वो तो बस उनके हटो बच्चों की कैफियत है। वो तो कह रहे हैं कि आपका दर्जा ही कोई बिल्कुल मुख्तलिफ है बाकी सफ़ीरों से। तो उन्होंने वज़ीर ख़ारजा बिलाल भुट्टो से भी मुलाकात कर ली है, वो स्टॉक एक्सचेंज में भी होके आ गए हैं। अब ज़रा खबर सुन लीजिए जो अमरीकी सिफारत खाने से है, क्योंकि IMF जो है वो प्लान बहाल नहीं कर रहा, वो पैसे नहीं दे रहा। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए गवर्नमेंट के 2 लोग जो हैं वो अमरीकी सफ़ीर से मिले हैं।
अमरीकी सफ़ीर से मिलने वाले 2 लोगों के अंदर एक वो साहब हैं जो हमें रोज़ टीवी के ऊपर आके भाषण देते हैं और हमें बताते हैं कि मईशत को संभालने का तमाम तर प्लान उनके पास है, जो कि उनके पास नहीं है। और मिफ्ता इस्माइल और आयशा गौस पाशा की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात हुई है। मुलाकात तो हो गई, अब अगली फिर बात ये मालूम होनी चाहिए कि इस मुलाकात का एजेंडा क्या था। इस मुलाकात का एजेंडा ये था कि आप माई बाप हैं, आप कुछ करेंगे तो बचेंगे, आप नहीं करेंगे तो हम पहले ही फंसे हुए। इसलिए IMF जो है वो हमने बड़े सख्त हुकूमती इक़दाम किए हैं, उसके बावजूद वो राज़ी नहीं हो रहा, वो पैसे नहीं दे रहा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हुकूमती असर व रसूख इस्तेमाल करें और IMF को राज़ी करें कि वो पाकिस्तान को प्लान करें। अब यही तो इमरान खान रोकता था कि आपको माफ़ी मिल जाएगी, आपके मामलात ठीक हो जाएंगे। तो वो मामलात ठीक करने की जानिब अब सारी की सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की जा रही हैं। फॉर्मेलिटीज़ ज़ाहिरी बात है अमेरिकन ही कर सकते हैं, अमेरिकन ही काम कर सकते हैं, यहाँ हमारी हुकूमत तो करने से ये जो है वो कासिर है। अब ज़रा दूसरी खबर की तरफ आ जाते हैं, जो इस गवर्नमेंट के शर्मिंदा होने का मामला। आपको याद होगा तहरीक इंसाफ हुकूमत के अंदर थी, उन्होंने फैटफ के ऊपर कानून साजी करवाई, उन्होंने मुख्तलिफ टास्क पूरे किए। और ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, जिसमें नून लीग शामिल है, इन सब ने मुखालफत की थी। इन्होंने फैटफ के कवानीन के ख़िलाफ़ वोट दिया था। इमरान खान ने कहा था ये पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवा देंगे, ये देखिए कितना जुल्म कर रहे हैं। इन्होंने कहा नहीं, ये खान जो है वो मुल्क के साथ जुल्म कर रहा है। लेकिन खान की मेहनत अल्लाह का करम से रंग ले आई है। आज खबरें इस सकती हैं कि पाकिस्तान मुमकिन तौर पे आज ये ऐलान हो जाएगा कि उसने तमाम तर अपने जो टारगेट्स थे वो पूरे कर लिए हैं। जो लोग आपको ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया है, वो खबर दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट से नहीं निकला। जो उनका इब्तदाई इजलास है प्रिलिमिनरी, और उस इजलास की आज कंक्लूजन है, आज इजलास ख़त्म होगा। उसके बाद वो ये कहेंगे कि पाकिस्तान ने अपने तमाम तर जो क्या उसको कहते हैं टास्क हैं वो पूरे कर लिए हैं। और उसके बाद उनकी एक टीम जो है वो अगले महीने यानी जुलाई के अंदर पाकिस्तान आएगी और वो अपनी रिपोर्ट फैटफ को पेश करेगी, जिसको आप वेरिफिकेशन कह सकते हैं। और उसके बाद अक्टूबर के महीने से पाकिस्तान मैक्सिमम निकल सकता है ग्रे लिस्ट से। अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतना वो कह सकते हैं आज शाम तक जो उनकी स्टेटमेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी कि पाकिस्तान ने तमाम तर इक़दाम पूरे कर दिए हैं। तो अब हम वेरिफिकेशन के लिए अपना डेलीगेशन पाकिस्तान भेज रहे हैं। लेकिन इस पर आप देखिए कि हुकूमत किसी और की है, लेकिन आज शुक्रिया इमरान खान का अदा किया जा रहा है कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने काम किए। कुछ और भी अगर आप ये कहें कि फ़ौज कह रही है जी हमने एक इदारा बनाया हुआ था मेजर जनरल की सरबराही में जिन्होंने सारा, तो इसमें क्या बात है, आप गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे थे, इस तरह आप आज के गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं। तो क्रेडिट तो गवर्नमेंट का होता है, क्रेडिट तो वज़ीर आज़म का होता है। तो ये क्रेडिट अगर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट या शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने लिया होता तो उनका क्रेडिट होता। लेकिन चूंकि ये काम इमरान खान का है तो ना चाहते हुए भी क्रेडिट आपको इमरान खान को देना पड़ेगा। फिर लोग सवाल करेंगे कि अगर इमरान खान की गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए इतने काम कर रही थी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी निकलवा रही थी, पाकिस्तान की GDP ग्रोथ भी 6% के ऊपर लेके जा रही थी, तो फिर भले लोगों ये बता दो कि उस गवर्नमेंट को चलता क्यों किया है, उस गवर्नमेंट को घर क्यों भेजा है। अब उस सारे मामले के ऊपर ज़रा एक और बात सुनिए। परवेज़ मुशर्रफ की वापसी है, वो कराची में जो 65 वोटों से हारे हैं, आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा, उनसे सवाल किया उर्दू न्यूज़ ने कि परवेज़ मुशर्रफ की वापसी, तो उन्होंने कहा परवेज़ मुशर्रफ सज़ा का मुस्तहिक मुजरिम है, आइन शिकन है, उसको पाकिस्तान कैसे आना चाहिए। और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी से ये सवाल किया गया है कि मियाँ साहब ने साबिक डिक्टेटर मुशर्रफ को अपनी तरफ से माफ़ करने का ऐलान किया है। आपको बयान से कबल एतमाद में लिया गया क्योंकि मुशर्रफ से सबसे ज़्यादा नुकसान आपने उठाया, चूँकि उनकी वालदा का मामला है, दीगर चीज़ें हैं। बिलावल भुट्टो ने क्या जवाब दिया? बिलावल भुट्टो ने ये जवाब दिया है कि बेहतर होता कि मियाँ साहब इस हवाले से बयान देने से पहले इत्तेहादियों से बिलखुसूस हमसे मशवरा कर लेते। इस हुकूमत के अंदर इतनी चीज़ें हैं, इतने फूट वाले मामलात हैं कि हर गुजरते दिन के साथ इत्तेहाद जो है वो बेनकाब होता है, लेकिन फिर भी इनको कोई ख्याल नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।